प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दूसरे राज्य के डॉक्टर ने दे दी थी पैर काटने की सलाह। दरभंगा के एक अस्पताल ने बिना पैर काटे ही किया सफल ऑपरेशन, परिजनों में खुशी। दरभंगा के कादराबाद में स्थित केयर हॉस्पिटल में एक सफल ऑपरेशन किया गया, जहां दूसरे राज्यों के डॉक्टरों ने इसे पैर काटने की सलाह दे दी थी, लेकिन दरभंगा के कादराबाद के अस्पताल ने बिना पैर काटे ही इसका सफल ऑपरेशन किया। इस संबंध में केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर सज्जाद अहमद ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि अपोलो से डॉक्टर को बुलाकर एक सफल ऑपरेशन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में जहां 7 से 8 लाख रुपए की खर्च होती, वहीं दरभंगा में इसका ऑपरेशन खर्च मात्र 1.5 से 2 लाख के बीच है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रदान की। तो वहीं इसको लेकर परिजनों में काफी खुशी है। इन सभी बातों की जानकारी शाम 8 बजे डॉक्टर के द्वारा मीडिया को प्रदान की गई। मेरी पत्नी है, नाजनी बेगम नाम है, मेरा अली अकबर नाम हुआ, और दरभंगा जिला ग्राम रतनपुरा ब्लॉक हनुमान नगर के हम लोग वासी हैं। तो स्टेन लगा बेंगलोर में 23 में। उसके बाद जो है वहाँ चेकअप वो कराए, शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ फिर ले गए। वहाँ जा कर के जयदेवा में ख़राब हो गया, यहाँ से पैर काटेंगे, पैर ये होगा वो होगा, बहुत सी बात हुई, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद जो है हम ले कर के केरला गए। वहाँ भी वही बात उन्होंने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, और ये जो हम करेंगे भी काम तो गारंटी नहीं लेंगे। बहुत पैसा हो गया खर्च, 7-8 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। खैर यहाँ सज्जाद बाबू हैं दरभंगा में, ये यहाँ इनको मालूम हुआ तो हम इनसे मिले, कहें कि ठीक है आप हम यहाँ ठीक कर देंगे। तो यहाँ जो है हमारा पेशेंट अच्छा से ठीक हो गया, खर्च जो हुआ सही से। इस अस्पताल के बारे में कैसे खबर चली आपके? क्या वो हम नज़दीक में है, दरभंगा और रतनपुरा में दूरी है 25 किलोमीटर की है। तो पता चला, इसके बाद जो है यहाँ कर जो है हम इलाज कराए। लगभग 7 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया, लेकिन पैर नहीं हुआ दाहिना साइड का। यहाँ कितना में आपका इलाज? यहाँ समझिए 1.5 लाख रुपया हो रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। पेशेंट है, लगभग 70 साल उम्र है इनका। ये पुरानी डायबिटीज़ की पेशेंट है और हार्ट की पेशेंट है। तो इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके कारण दरभंगा से इनको रेफ़र कर दिया हायर सेंटर। तो ये इनका RFA एब्लेशन हुआ था। उस दौरान कुछ प्रोसीजर में प्रॉब्लम हुआ, और इनका जो जहाँ से नस अप्रोच किया जाता है थाई के पास, जांघ के पास, उस नस में का ब्लो आउट हो गया। उसमें फिर बार बार रिपीटेड उसको ठीक किया गया, तो उसमें ब्लॉक आ गया। लगभग 13 सेंटीमीटर का वो ब्लॉक हो गया दाएं पाँव की, जो मेन नस, खून की नस जाती है हार्ट से, उसमें। जिसके कारण इनका पाँव सूखने लगा था, पाँव ठंडा पड़ने लगा था, और पाँव में जो है जगह जगह काला पड़ने लगा था, सड़न जैसी आने लगी थी। इसके कारण जब ये वहाँ थे, बैंगलोर से केरल ले गए, चूँकि इनके बच्चे केरल में रहते हैं। वहाँ के मेडिकल सेंटर में एडमिट थे, काफ़ी दिन ICU में रहे। ICU में रहे तो वहाँ पे इनको पाँव को घुटने के ऊपर काटने की सलाह दी गई थी, जिसके लिए लोग तैयार नहीं हुए कि हम लोग विचार करेंगे। कहाँ पर वापस दरभंगा आ गए। सलाह कहाँ पर दी गई? ये केरल में हुआ था इनका, हाँ, कोच्चि में। तो ये लोग वापस आ गए दरभंगा, और यहाँ पे चूँकि ज़ख्म था तो ज़ख्म का ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे आना शुरू किया इन्होंने। तो सारा रिपोर्ट्स देखने के बाद इनको हमने जो वैस्कुलर सर्जरी है, वहाँ भी वैस्कुलर सर्जरी के अंदर ही एडमिट थे केरल में और बेंगलोर में भी। तो डॉक्टर नीतीश अपोलो में है, वैस्कुलर सर्जन हमारे पुराने सीनियर हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं वहाँ पे। इनसे हमने इनके सारा रिपोर्ट्स भेज करके राय ली, तो इन्होंने बताया कि ये कैंडिडेट है जो हम लोग बाईपास करके इनका पाँव बचा सकते हैं। तो उसी का डेट फिक्स हुआ, सारा बाकी इन्वेस्टिगेशन करा के हम लोगों ने आज का, तो ये आज अपोलो से आए हैं दिल्ली से, और इस सफलता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बाएं पाँव के मेन जो खून की नस है, उससे दाएं पाँव की नस में ये बाईपास हुआ है, और मुझे लगता है ये पहला बाईपास सर्जरी है दरभंगा में। पहले इस तरह की सर्जरी तो बड़ी नहीं हुई है, और सफलतापूर्वक हो गया है। ऑपरेशन के बाद ही पेशेंट का पाँव जो है वो गर्म हो गया, उसमें ब्लड का सप्लाई आने लगा। जो पल्स फील नहीं हो रहा था, वो पल्स जो है नारी को फील होने लगी उनकी नस की। मरीज़ अभी रिकवरी में है, और उम्मीद है हम लोग को कि अच्छा रिकवरी इनका हो जाएगा, और हम लोग इनके पाँव को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। पेशेंट नाजनी खातून यहीं हायाघाट ब्लॉक में रतनपुरा गांव के हैं, सराय रतनपुरा गांव की रहने वाली हैं। और इस ऑपरेशन को अगर, चूँकि ये बड़े सेंटर पर ही होता, कहीं ना कहीं बड़े शहर में, तो वहाँ पे होता तो सर भी जानते हैं इस बारे में कि आराम से 7-8 लाख रुपए का खर्च इनका आता है, क्योंकि पेशेंट को उसके बाद ICU में रखा जाता है, उसका चार्जेस, प्लस जो ग्राफ्ट है वो अपने आप में बहुत कॉस्टली ग्राफ्ट आता है।
तो सर ने थोड़ा सा वो करके इंतजाम करके कुछ सस्ते में किया है, तो हमको लगता है मोटा मोटी 1.5 से 1.25 लाख के अंदर इनका पूरा काम हो जाएगा। 1/4 हो गया। हम तो बोल रहे हैं 7 से 8 लाख का यहाँ लग रहा था, यहाँ 1.5 से 1.25 लाख में इनका काम हो जाएगा। 1/4 में वही काम हो जाएगा। ये तो मिथिला के लिए खुशी की बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को, मैंने कई डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा है, जो मेन यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको भी भेजा है। उन्होंने कहा कि पहला ऐसा केस है और बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत खुश हैं इस बारे में कि इस तरह का केसेस यहाँ पे होने लगेगा अगर, तो बहुत सारे, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और डायबिटीज़ में पाँव में जख्म होना बहुत खतरनाक है और वहीं से ये सब की शुरुआत होती है एक एक करके। ये डायबिटिक पेशेंट थे? हाँ, डायबिटीज़ बहुत पुराना डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ वालों को ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम, नस ब्लॉक होना, जख्म हो जाना, जख्म फिर ठीक नहीं होना, लंबे लंबे समय तक 6 महीना साल भर लगता है, 2-2 साल लोग घूमते रहे जख्म लेकर, ड्रेसिंग कराने के बावजूद भी नहीं होता। ये है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट वैस्कुलर सर्जन है। हम और डॉक्टर सज्जाद पुराने समय में साथ में अपोलो अस्पताल में काम करते थे और इस तरह की सारी तरह की सर्जरी में साथ में हिस्सा लेते थे। जब डॉक्टर सज्जाद यहाँ शिफ्ट हुए दरभंगा में और वो सोचे कि उस तरह की फैसिलिटी यहाँ भी दी जाए जो कि यहाँ पे नहीं हो पाती है, और इम्पॉर्टेंट ये होता है, फिर इन्होंने हमसे चर्चा किया कि एक ऐसा मरीज आया है जो इसका बहुत सारे अस्पताल में पैर काटने की बात की गई, हम इस पर क्या कर सकते हैं, और हम लोगों ने तो बहुत ऐसा पैर बचाया है, तो बताइए सर क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर से रिपीट सीटी स्कैन कराया। तो जो रिपीट सीटी एंजियो करवाया उसमें हमने देखा कि दाहिनी साइड के पैर में जो ब्लड फ्लो है ये पूरे तरह से बंद है, 13 सेंटीमीटर के लगभग बंद है, जहाँ की बाएं साइड में अच्छा फ्लो है। तो हमारे पास ये था कि अब इसमें दाहिने पैर में खून का दौरा चालू करना है, तो हम कहाँ से खून ला सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है कि बाएं पैर के खून की नस से एक आर्टिफिशियल ट्यूब होती है जिसे हम ग्राफ्ट कहते हैं, वो स्किन के अंदर से टनल करके और यहाँ से हमने जोड़ दिया है, जिससे कि पैर में फ्लो संभव है। तो पहले हम बहुत स्केप्टिकल थे कि भाई ये सर्जरी यहाँ हो पाएगी कि नहीं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर सज्जाद यहाँ पे थे और इन्होंने बोला कि दरभंगा केयर हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी, जो भी चीज़ चाहिए आपको इस पेशेंट के पैर बचाने के लिए, वो सब कुछ अवेलेबल है और हम अवेलेबल करा देते हैं। तो आइए कुछ करें अपने प्रदेश के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट हो गया तो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है, तो आना और भी सुलभ हो गया। तो इनके न्योते पे और सारी सुविधा मिलने के बाद हमने सारे डिवाइसेस ला करके और सर्जरी करी है, और सर्जरी अच्छा हुआ है ना। और मुझे एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो जब इस तरह की सर्जरी, मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट ऑफ बिहार में, मतलब पटना का हम नहीं कह सकते, बट इस पार्ट ऑफ बिहार में आई थिंक ये पहली सर्जरी होगी। और इस तरह का तो एक्स्ट्रा एनाटॉमिकल बाईपास होता है जिसमें आर्टिफिशियल ग्राफ्ट डाल के ऑपरेशन करते हैं। एग्जैक्ट डाटा तो पता नहीं, लेकिन ये ऑपरेशन शायद पहला ही है इधर का। क्या लग रहा है अगर डॉक्टर सज्जाद के पास अगर वो मरीज दूसरे यहाँ ना आकर दूसरे जगह जाते तो उनको पाँव गंवाना पड़ सकता था? एग्जैक्टली ऑपरेशन करना तो ठीक है, जैसा भी है, मुश्किल काम है, आसान काम है, लेकिन बीमारी पिक करना कि डायग्नोसिस बनाना है कि भाई हाँ इससे ये दिक्कत है, सबसे मुद्दा वही होता है। बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है पैर काला हो रहा है काट के हटा दो, बहुत आसान काम है। लेकिन आजकल सारी कवायद है कि एम्पुटेशन फ्री इंडिया, हम लोगों का मोटो चलता है कि जितना से जितना पैर बचाया जाए उतना अच्छा है। तो क्योंकि डॉक्टर सज्जाद ने उसे पिक किया कि भाई ये ब्लॉकेज है, एग्रेसिवली काम किए और मुझे इंसिस्ट किया कि आप आइए, हम सारी तरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो आप दिल्ली के अस्पताल में करते हैं। तभी तो इम्पॉर्टेंट वही है कि डायग्नोसिस करना, पेशेंट पिक करना, पेशेंट को समझाना, एंड हमें भी थोड़ा बहुत बनाना कि आ जाइए। फर्स्ट टाइम में जो आप सब मरीज को देखे क्या लगा, कुछ ऐसा लगा कि जो? नहीं, हम लोग तो रेगुलरली ऐसा पेशेंट देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट पेशेंट का भी मान जाना कि क्योंकि सारी जगह से घूम के आए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद फिर यहाँ पे हम पे भरोसा रखना, तो उसमें तो मरीज़ की भी तो तारीफ़ कर सकते हैं कि हाँ, दरभंगा तो एयरपोर्ट होने से हम सेम डे आकर के ऑपरेट करके और आराम से अगले दिन सुबह जा सकते हैं बिना ज़्यादा समय। और यही यदि पटना आते हैं, किसी जगह से आते फिर वहाँ से ट्रेवल करना, तो एक मन में रहता है कि उतने दूर जा कर के फिर करके आ रहे हैं, और तो एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा उसमें करता ही है। और क्योंकि सब जगह मेडिकल फैसिलिटी ग्रुप बढ़ रहा है और इससे और मरीजों में फ़ायदा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार पैर काला हो रहा है अब तो कुछ नहीं हो सकता, काट ही दो, लेकिन उस सारे मरीजों के लिए एटलीस्ट एक शुभ संकेत है कि भाई एक अटेम्प्ट तो लिया जाए, है ना,
कि हाँ पैर बचाने के लिए। डायबिटिक फुट वाले पेशेंट भी आ रखे हैं आपने। और आज हमने ओपीडी किया, बहुत सारे डायबिटिक फुट के जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अलग तरह की सड़न होती है, ब्लड फ्लो कम होता है या हड्डियाँ सड़ जाती हैं। तो वो सारे पेशेंट को देख कर आज काफ़ी काउंसिल करी है, उनको समझाया है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं सबको चेहरे से ज़्यादा पैर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चेहरे का जख्म तो भर जाएगा लेकिन पैर का जख्म भरना बहुत मुश्किल होता है। तो नंगे पाँव तो कभी ना चलें डायबिटिक, और रेगुलरली डॉक्टर सज्जाद या यहाँ पे जो सर्जन अवेलेबल हैं उनसे दिखाते रहें, क्योंकि हम जल्दी पकड़ लें, जख्म ज़्यादा बढ़ने से जल्दी पकड़ लें। आज भी बहुत सारे पेशेंट हमने देखे जो कि जख्म भर गया था डॉक्टर सज्जाद की वजह से और फिर वो फॉलोअप नहीं कराए, तो जब फॉलोअप पे नहीं आए तो फिर से दूसरा जख्म लेकर के और गंदा स्थिति में आए। तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। क्या यह सुविधा हमेशा भी उपलब्ध रहेगी आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुविधा जैसे डॉक्टर सज्जाद बुलाएंगे तो हम आएंगे। इस तरह के पेशेंट को अगर आवश्यकता होगी तो सर ज़रूर अपना समय देखें। सर आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश अंचल है।